नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे माघ मास महात्म अध्याय 12 की कथा। दोस्तों, माघ मास अति पवित्र अति पावन मास है। इस मास में प्रातः काल स्नान करके माघ मास महात्म सुनने का विशेष विधान शास्त्रों में बताया गया है। इससे अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु जी, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो आप सभी लोग माघ मास महात्म का श्रवण प्रतिदिन अवश्य ही करें। आज की वीडियो में अध्याय 12 की कथा का श्रवण हम सभी लोग करेंगे। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे नमः सर्वभूतानां मादिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए कथा आरंभ करती हूँ। माघ मास महात्म अध्याय 12। यमदूत कहने लगा, जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध सैकड़ों वाजपेय यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार हो जाती हैं और वह पीतांबरधारी होकर भगवान के निकट रहती हैं। बाल, युवा, वृद्ध तथा पापी भी व्रत करके नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों को करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। दोस्तों, इस अध्याय के बाद स्कंद पुराण में वर्णित माघ स्नान की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख आता है कि प्राचीन काल में नर्मदा तट पर शुभव्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, किंतु उनका स्वभाव धन संग्रह करने का अधिक था। उन्होंने धन तो बहुत एकत्रित किया, वृद्धावस्था के दौरान उन्हें अनेक रोगों ने घेर लिया। तब उन्हें ज्ञान हुआ कि मैंने पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया, अब मुझे परलोक सुधारना चाहिए। वह परलोक सुधारने के लिए चिंतातुर हो गए। अचानक उन्हें एक श्लोक याद आया जिसमें माघ स्नान की विशेषता बताई गई थी। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और नर्मदा में स्नान करने लगे। 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा जल में स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शुभव्रत ने जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया था, लेकिन माघ मास में स्नान करने के पश्चात उनका मन निर्मल हो गया। माघ मास में स्नान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जीवन भर कोई धर्म कार्य न करने पर भी अंतिम क्षणों में उनका कल्याण हो गया। दोस्तों, इस तरह से हमारे धर्म ग्रंथों में माघ स्नान की अत्यंत विशेषता बताई गई है। माघ स्नान हमारे समस्त पापों को नष्ट करता है तथा हमारे पुण्यों का उदय करता है। माघ स्नान करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु जी के श्री चरणों में स्थान प्राप्त होता है। माघ स्नान करने वाले व्यक्ति के सभी पातक नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को माघ स्नान अवश्य ही करना चाहिए। इससे आगे की कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।